हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे यूनिट फर्स्ट का, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूँगी वेदर यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स या फिर अपने किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल में मैं एक्सप्लेन भी करूँगी चीज़ें कि वाई वी नीड टू क्लासीफाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स, क्यों हमने प्लांट और एनिमल्स को साथ में क्यों नहीं रखा, क्यों हमने जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सेपरेट कर दिया फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल, फ्रॉम द एम्फीबियंस, क्यों इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी हमने क्रिएट करी अमंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स। सो सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो दिस इज़ अ पार्ट 1 वीडियो लेक्चर। इसी की फर्दर आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी मिलेंगे, हम पार्ट्स में करेंगे सो दैट वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। So first topic is what is the aim and need for the biological classification। हमें क्या ज़रूरत पड़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की, क्यों हमें ऑर्गेनिज्म जो थे वो क्लासीफाई करने पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एम। ठीक है, एम में क्या बोलता, क्योंकि मान लो कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिला, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, दैट इज़ यू हैव टू डिस्क्राइब। और अब इस न्यू ऑर्गेनिज्म को हमें कंपेयर करना पड़ता है जो भी हमारी एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद बोलता है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। ऑब्वियसली ये जो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिला इसकी कुछ एग्जिस्टिंग स्पीशीज के साथ सिमिलैरिटीज भी होंगी, कुछ डिसिमिलैरिटीज भी होंगी। ठीक है, तभी तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म है ना। थर्ड थिंग, इवोल्यूशन। अब ये न्यू ऑर्गेनिज्म मान लो आपको मिल रहा है 2021 में, ठीक है, और ये जो एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज जिसके साथ इसके कैरेक्टर हमने मैच करे वो आपको मिल गया था इन 1661। ठीक है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंजेस आए, क्या ग्रेजुअल चेंज हुआ। इवोल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअल चेंज करता है जब ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन। तो ये तो हो गया आपका एम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेना ये शॉर्टकट में। उसके बाद बोलता है कि नीड क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। सो ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को कि एक ही ग्रुप से हमें क्या है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, हमें सारी जगह बार बार नहीं देखना पड़े उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, एक ही जगह पे हमें पूरी डिटेल मिल जाए। बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़रूरी नहीं जो एक लोकेलिटी में प्रेजेंट है वो सेकंड में भी हो, मे बी 1 में प्रेजेंट है 2 में नहीं है। मे बी इंडिया में कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कोई ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। फिर मान लो हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में ले आए उसको, बट क्या पता वो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन पसंद ना आए। ठीक है, मतलब सर्वाइव ना कर पाए, अडेप्ट ना कर पाए खुद को। तो दिस इज द नीड। और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं तो वो भी हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, इन योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे ये आपको कैंगरू दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलिया में इजीली अवेलेबल है, बट आपने इंडिया में देखा है कभी नहीं। फिर आप यहाँ पे, तो इसमें हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म की लोकेलिटी देखी। ठीक है, तो यहाँ पे नीड का ये सेकेंड वाला पॉइंट आपका पूरी तरह से फिट बैठता है। सेकेंड में आप क्या देख रहे हो, कोई पत्थर है बट पत्थर के ऊपर कोई हमें ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। ये ऑर्गेनिज्म बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज आर्कियोटेरिक्स। ठीक है, ये इसका नाम है ऑर्गेनिज्म का। ये एक तरह से रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का इवोल्यूशन बताता है। ठीक है, ये ऐसा फर्स्ट रेप्टाइल था जो उड़ता था। ठीक है, इसके पास विंग्स भी थे बट ये था रेप्टाइल। सो इट वॉज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू। तो यहाँ पे हमने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह से इसकी पिक्चर दिखाई गई है आर्कियोटेरिक्स की कि इस तरह से ये दिखता होगा। ठीक है, ये इमेजिनरी है, दिस इज जस्ट अ पेंटिंग, ये एक्चुअल बर्ड नहीं है। हमें इसका सिर्फ क्या मिला था, फॉसिल। और फॉसिल क्या होते हैं, ये होते हैं जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे वो ड्यू टू डिजास्टर ज़मीन के नीचे नीचे अंडर प्रेशर चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमें सिर्फ क्या अवेलेबल रहती हैं, या तो उनके इम्प्रेशन या तो उनकी बोन्स। ठीक है, देन कम्स टू द 3 टाइप ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बोलते 3 तरह की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। एक तो थी आपकी आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन बीइंग ने खुद करी है, करी तो सारी ह्यूमन बीइंग ने है, बट आर्टिफिशियल मतलब जो मॉडिफाई करके करी है। नेचुरल मतलब जो हमें दिखती हैं चीज़ें तो उस बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर दिया। थर्ड इज द फाइलोजेनेटिक,
तो फाइलोजेनेटिक जब भी कहीं वर्ड आएगा तो उसका मतलब है हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इवोल्यूशनरी, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर हमें फॉसिल्स के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। सो दैट इज अंडर योर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब फर्स्ट करेंगे हम फ्रॉम द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी, हैबिटेट, कहाँ पे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो रहता है, ठीक है, हैबिट, उस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर कैसा है। सो इसके बेसिस पे आती है हमारी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो अब देख लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मॉडल था वो दिया किसने था, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंटिस्ट के नेम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने फ्लो चार्ट आपको दिया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप नोट भी कर सकते हो मेरे साथ साथ। तो एरिस्टोटल थे, उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या कहा कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ई नेमा, एक होते हैं ए नेमा। अब यहाँ पे जो प्रीफिक्स है ए का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई चीज एब्सेंट है, और इनेमा का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो अब आपको इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। तो अब देख लेते हैं, इनेमा मतलब विथ रेड ब्लड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेड कलर का ब्लड है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 2 चीजों में डिवाइड कर दिया, एक में बोला कि ब्लड प्रेजेंट है रेड कलर का, और एक में क्या बोला कि रेड ब्लड जो है वो एब्सेंट है। फिर उन्होंने बोला उनको ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने हैबिटेट के बेसिस पे भी एक क्लासिफिकेशन दे दी। इन्होंने कहा कि जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो वाटर में भी रहते हैं, तो उसको बोल दिया इन्होंने एक्वेटिक। टेरिस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ रह रहे हैं, लैंड, एक्वेटिक हो गया आपके वाटर में। और बोला कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें विंग्स हैं, तो उनको क्या बोल दिया, एरियल। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इस तरह से दे दी इन्होंने ब्लड के ऊपर, ठीक है, ब्लड से आप यहाँ पे याद रख लोगे इसको। सेकंड इन्होंने दे दी हैबिटेट के बेसिस पे, ये आगे फिशेस वगैरह जो कि आपकी अंडर एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल में आगे जितने भी लैंड एनिमल्स हैं, एरियल में आगे जितने भी आपके बर्ड्स हैं। तो ये क्लासिफिकेशन दी थी आपको एरिस्टोटल ने। सेकंड दी थी प्लीनी द एल्डर, सेकंड साइंटिस्ट आगे, फर्स्ट एरिस्टोटल थे, सेकंड आगे प्लीनी द एल्डर। इन्होंने बोला 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो होते हैं जो उड़ते हैं, एक जो होते हैं वो नहीं उड़ते, ठीक है। बट होंगे क्या दोनों केसेस में, बर्ड्स के ऊपर इनका मेन फोकस था, बिकॉज कुछ एक बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें विंग्स तो होते हैं बट फ्लाइट नहीं होती, जैसे ईगल वगैरह आ गया अंडर योर फ्लाइट, ऑस्ट्रिच किस में आएगा, अंडर योर नॉन फ्लाइट। तो ये आपकी दी थी प्लीनी द एल्डर ने। फिर उसके बाद लीनियस आते हैं, थर्ड साइंटिस्ट, ये आगे थर्ड, अगेन ये वही लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में बताया था, फिर आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था, ठीक है। सो लीनियस के बारे में आ जाते हैं। तो लीनियस क्या बोलता कि इन्होंने एक तो दी किसकी क्लासिफिकेशन, दैट इज योर प्लांट, ठीक है, और प्लांट क्लासिफिकेशन दे दी, और उन्होंने बोला कि जितने भी इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं, अब प्लांट में क्या क्या सेक्स ऑर्गन हो सकते हैं, कई बार हम सीड को ही डायरेक्टली सॉइल में डालते हैं और वहीं पे उससे क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है। कईयों में हमें स्टेम लेनी पड़ती है, कईयों में हमें क्या करना पड़ता है, पॉलिनेशन, जैसे फ्लावर्स वगैरह है तो उसमें क्या करवाना पड़ता है, पॉलिनेशन। कईयों में क्रॉस पॉलिनेशन करवानी पड़ती है, तो सेक्स ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लांट क्लासिफिकेशन तो दी, बट किसके बेसिस पे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ दियर सेक्स ऑर्गन। और यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 24 क्लासेस दे दी, जिनके नेम्स कुछ ऐसे थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट नाम जो होते हैं वो सिमिलर ही है, मैं इमेज में दिखा देती हूँ आपको, वहां से आप इनको एक आधी बार रीड कर लेना सो दैट आपको याद रहे। जैसे फर्स्ट है, दैट इज द मोनेंड्रिया, क्या है आपका, मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया से आपको एक चीज तो क्लियर होगी, मोन मतलब 1, ठीक है, एंड्रिया मतलब एंड्रोशियम, एंड एंड्रोशियम जो होता है किसी भी प्लांट के अंदर, ये होता है आपका मेल प्लांट। ये सिंबल मैं जब भी यूज करूंगी, ये वाला, इसका मतलब होता है मेल, एंड ये वाला मैं यूज करूंगी तो इसका मतलब होगा फीमेल, ठीक है। मोनेंड्रिया मतलब ऐसे प्लांट जिनके सेक्स ऑर्गन क्या है, मोनेंड्रिया, मोनेंड्रिया मतलब जिसमें क्या है, सिर्फ एक एंड्रोशियम है। जैसे आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो, एक यहाँ पे गाइनोशियम है और एक आपका क्या है, एंड्रोशियम। सेकंड में आपको 2 एंड्रोशियम दिखेंगे और एक सेंटर में गाइनोशियम, ठीक है। फिर आगे आपको इसी तरह से पॉलिएंड्रिया, पॉलिएंड्रिया मतलब बहुत सारे एंड्रोशियम जब अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से 24 क्लासेस बना दी, ठीक है। तो ये दिया था आपका लीनियस ने। सो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल के बाद हमें करनी है नेचुरल क्लासिफिकेशन, उसका मैं अलग से पार्ट बनाऊंगी।
सो दैट अगर किसी को पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है तो पूरा वीडियो लेक्चर ओपन ना करना पड़े। तो नेचुरल का आपको पार्ट बी में मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन आर्टिफिशियल को रिवाइज करो। आर्टिफिशियल में हमने 3 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े एंड कौन कौन से थे। फर्स्ट आपने देखा एरिस्टोटल, सेकंड आपने करे दैट इज प्लिनी द एल्डर, ठीक है। एंड प्लिनी द एल्डर के बाद हमने पढ़े थे थर्ड वन दैट इज लिनियस, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाओ। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।